राम राम भाई सारे भैया ने। दोस्तों, हुरून ने एक सूची जारी करी है कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स किस देश में है, दूसरे नंबर पर किसके हैं और भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है। दोस्तों, अमेरिका इस सूची में पिछले 10 साल में दूसरे नंबर पर चल रहा था, लेकिन अब की बार पहला नंबर उसने स्थान हासिल किया है। हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक देश में बिलियंस की संख्या बढ़कर भारत में 284 हो गई है और 13 नए बिलियन जुड़े हैं। वहीं अमेरिका 870 बिलियंस प्लस 70 के साथ चीन को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचा है। दूसरे नंबर पर चाइना है भाई, 823 प्लस 9 बिलियंस के साथ दूसरे नंबर पर है। और भाई भारत का इस सूची में तीसरा स्थान है। सबसे युवा बिलियंस भारत में एक साल में 13 नए बिलियंस पहली बार शामिल किए गए हैं, जिसमें रोजरप्पे के सह संस्थापक शशांक कुमार और हर्षिल माथुर शामिल हैं। दोनों की उम्र 34 साल है और प्रत्येक की संपत्ति 8643 करोड़ रुपए है। भारत के जो टॉप 10 अमीर हैं भाई, सबसे अमीर जो है मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, तीसरे पर रोशनी नाडर, दिलीप सांघवी, चौथे पर अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिड़ला, साइरस पुनेवाला, नीरज बजाज, रवि जयपुरिया, राधा कृष्ण दामनी। संपत्ति लाख करोड़ रुपए में है भाई इनकी। दोस्तों, भारत में बिलियंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इन अमीर और गरीब की गहराई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की सरकार ये कहती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में से निकाला है, यानी जो अब भी बीपीएल की श्रेणी में आ रहे हैं वो 80 करोड़ लोग अब भी उसमें शामिल हैं। यानी 1 अरब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर आते थे, इन्होंने 25 करोड़ को निकाल दिया। अब भी 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। उनको तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी लल्ले पड़ रहे हैं। और यहाँ भारत में लगातार बिलियंस की संख्या बढ़ती जा रही है और अमीर है और गरीब की गहराई लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सरकार को इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि गहराई इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि देश में भुखमरी के हालात बढ़ जाए, क्योंकि भारत में लगातार सांप्रदायिकता के नाम पे भी लगातार दंगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे खुशहाली का जो रैंकिंग है भारत की वो भी लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों, इन चीज़ों का मापदंड जो रखा जाता है वो काफ़ी चीज़ों को देख कर रखा जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। भारत में लगातार प्रति व्यक्ति आय, जब देश में 1 अरब 80-82 करोड़ लोग जब 5 किलो अनाज पर निर्भर हों, तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है। वो देश विकसित राष्ट्र कब बनेगा, वो देश विश्वगुरु कब बनेगा। जब देश की सरकारी संस्थाओं को बेचकर कुछ लोगों के हाथों में दिया जा रहा हो और लगातार उनके लोन माफ़ किए जा रहे हों, तो वो देश विकसित कैसे बनेगा। और जब गरीब पर दूध दही पर भी टैक्स लगाया जा रहा हो, तो वो देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। कुछ लोगों को फ़ायदा, चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके लिए नीतियां बनाने के अलावा जिस देश में कुछ काम न किया जाता हो, देश का विकास कैसे होगा। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे भैया ने राम राम। और भाई आपके भाई के चैनल को फॉलो करिए। राम राम भाई।